जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि दोस्त यार सभी रिश्तेदार सभी को फायदा हो। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी है। यदि इनके पैरों की संख्या 230 तथा सिरों की संख्या 60 है तो गायों की संख्या कितनी है। चलिए गाय की संख्या आप लोग जानते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं, इतना तो सभी को जानते हैं आप लोग। चलिए अब एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इसको आप लोग अगर याद रख लेते हैं तो आप लोग का फिर इस तरह का सारा प्रश्न बनेगा। दोस्तों क्या है, पैर बटा 2 माइनस सिर, यानी जो है पैर बटा 2 और घटा दीजिए सिर को। इसको आप याद रखिए, इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा सारा का सारा बन जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न में वो 4 पैर का ही अधिकतम पैर वाला ही पहले आंसर आएगा, ये चीज याद रखिएगा, अधिकतम पैर का। तो क्या है, देखिए गाय और मुर्गी, पैर 230 और सिर 60 है, तो पैर 230 सिर 60 है। अब इस फार्मूले पर बैठा दीजिए दोस्तों, तो पैरों की संख्या 230 बटा 2 माइनस 60 है सिर की संख्या, यहाँ 60 लिख दिया। अब इसको क्या कीजिए, एक मिनट दोस्तों, अब इसको काट दीजिए तो 115 आ गया। अब घटा दीजिए, 115 में अगर हम 60 घटाते हैं तो कितना आ गया, तो 55 आ गया। और ये 55 जब भी आएगा तो आपका 4 पैर वाले ही आएंगे शुरू में सर, ठीक है। ये गायों की संख्या हो गया, गायों की संख्या। लेकिन अगर आपको तो देखिए, तो ये तो आपका आंसर आ गया 55, क्योंकि पूछ रहा है गायों की संख्या। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि मुर्गी की संख्या कितनी है, तो ये तो गाय आ गया दोस्तों, एक मिनट, गाय। और अगर मुर्गी पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, सो देखिए आप क्या कीजिएगा, ये सिर जो है 60 जो है सिर, सिर में इसको घटा दीजिए 55 जो गाय है, तो मुर्गी की संख्या कितना आ जाएगा, तो 5। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। जब भी इस तरह का आएगा तो सबसे पहले आपका 4 पैर वाले का ही आंसर आएगा, और उसके बाद 2 पैर वाला जब पूछे तो सिर में आप इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, एक किसान के पास कुछ तोते तथा कुछ बकरियां हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें अभी मैं बताया आप लोगों को कि अधिकतम संख्या वाले का ही आता है, 4 पैर वाला का ही आंसर आता है। ये पैर बटा 2 माइनस सिर, ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर आपको बैठा देना है। और यहाँ तोतों की संख्या पूछ रहा है, यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2 पैर का। अब क्या कीजिए, देखिए सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90, तो सिर हमारा हमारा नहीं चलिए सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या कितनी है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। पैर की संख्या 90 है। अब इस फार्मूले पर बैठाइए आप, इस फार्मूले पे, तो पैर हमारे ये इसके 90 हैं और बटा 2
माइनस सिर, सिर जो है सो 35 है। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काटते हैं तो आ जाता है हमारा 45। अरे अब क्या है, 45 में 35 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 10। तो 10 ये जो आया है तो 4 पैर वाले का आया है, यानी 4 पैर किसका है, ये क्या है, तोते और बकरियां। ये बकरियों की संख्या आ गया दोस्तों, ये जो आया है सो बकरियों की संख्या आया है, यानी बकरी की संख्या आया है। और अब तोते का निकालना है। अगर तोते का निकालना है तो क्या कीजिएगा, सिर में घटा दीजिएगा बकरी को, यानी 35 सिर है और इसमें 10 बकरी है, तो तोते कितने हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है आपको तोतों की संख्या, और तोतों की संख्या पूछ रहा है तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस ये अधिकतम पैर वाले की संख्या आएगा, शुरू में जो निकालिएगा वो 4 पैर वाले का ही इस फार्मूले पर आएगा। उसके बाद सिर में आप जो है सो ये जो आता है आंसर उसको घटा दीजिए, 2 पैर वाले का आंसर आ जाएगा। चलिए, समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो पर भी आप कमेंट कर कीजिए कि सर हमको तो समझ में ही नहीं आया। तो और बहुत सारा ट्रिक है दोस्तों बनाने का, मैं दूसरे ट्रिक से बना करके आप लोगों को वीडियो दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए 1 मिनट। एक तालाब के किनारे कुछ भेड़े तक कुछ बगुले बैठे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब है भेड़ है और बगुले हैं। अब देखिए इसको, तो सिर की संख्या कितनी है, कहाँ है सिर, देखिए सिर की संख्या 24 है। और पैर की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या 60 है। इतना तो आप लोग को। उसके बाद यहाँ अभी हम बताए फार्मूला पैर बटा 2 माइनस सिर, यही बताए। बस इतना ही तो याद रखना है दोस्तों, इतना याद रखिए ना आप लोग, सारा मैथ इस तरह का जितना है सारा का सारा बन जाएगा। अब देखिए पैर है 60 बटा 2 माइनस सिर, ये देखिए यहाँ सिर लिखा हुआ है ना, ये सिर जो है इसको 24 घटा दीजिए। अब इसको काटिए 30, अब 30 में 24 घटा दीजिए तो आ गया 6। और 6 क्या आया, 4 पैर वाले की संख्या, तो 4 पैर ये भेड़ों की संख्या आ गया। क्या आ गया, ये जो है सो भेड़े हैं, ठीक है, ये जो आया सो भेड़ों की संख्या आया। अब जो है हमको बगलों की संख्या निकालना है, तो बगुला तो 2 पैर का होता है, तो 2 पैर का अगर निकालना है हमको तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, बगुले की संख्या, बगुले निकालना है तो सिर माइनस ये भेड़े घटा दीजिए। तो क्या हुआ, सिर हमारा ये 24 है, इसमें दिया हुआ है, और भेड़ों की संख्या 6 है, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, तो 18। तो बगलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 18 है, और 18 कहाँ है, तो बी में है दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये जो है मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अधिकतम पैर वाले की संख्या आता है, ठीक है, अधिकतम पैर वालों की संख्या ही आता है। उसके बाद आप सिर में जो भी संख्या आता है उसको घटा दीजिए, आपके 2 पैर वाले की संख्या आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों के जो प्रश्न लाया हूं, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह के प्रश्न में जो भी आएगा, इसी तरह का प्रश्न आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, चौथे प्रश्न को दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग से बन जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, हाँ सर हमसे तो बन गया, आप समझाए समझ में आ गया। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो कुछ नहीं होता है, लाइक करते हैं तो हमको कुछ नहीं होता है, मोटिवेट होते हैं हाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आप लोगों को पसंद आया। चलिए इन बातों को छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक चिड़िया घर में चूहे व कबूतर हैं। यदि उनके कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या कितनी है।
अब देखिए, अब यहाँ जो है चूहे के 4 पैर होते हैं, और क्या है, चूहे और कबूतर, कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो क्या है, 90 सिर तथा 224 पैर हैं। अब यहाँ लिखिए सिर 90 और पैर 224, और फिर वही फार्मूला यूज कीजिए। आप अधिकतम संख्या वाले की ही संख्या आएगा दोस्तों। ये पैर बटा 2 माइनस सिर, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो आएगा इस फार्मूले से, सो अधिकतम पैर वाले की संख्या आएगा, यानी 4 पैर वाले की संख्या आएगा। तो पैर है 224 बटा 2 माइनस सिर 90 है। अब इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 112। अब 112 में 90 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, घटाइए इसको, देखिए कितना आता है, 122 आ जाएगा, 122 आएगा। अब जो है, सॉरी दोस्तों, 122 में आपको लोग कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट, ये 22 आया दोस्तों। अब बोल रहा है कि कबूतरों की संख्या यानी 2 पैर वाले की संख्या, और 2 पैर वाले कबूतरों की संख्या, तो 2 पैर वाले की संख्या निकालना है। तो अब क्या कीजिए, सिर में घटा दीजिए इसको, तो 90 माइनस 22 बराबर, अब घटा दिए, 10 में 2 गया तो 8, और 8 में 2 गया तो 6, 68। कितना आया दोस्तों, तो कबूतरों की संख्या तो 68, ये कहाँ है, तो यहाँ पर है दोस्तों, ए नंबर में। तो कबूतरों की संख्या कितनी है, तो 68 है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई हो दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।